सिलसिला आलिया कादरिया नक्शबंदिया की इजाजत हुजूर ने, हुजूर मुफ्ती इजाज़त व खिलाफत सरकार ने हुजूर मुफ्ती मुख्तार अहमद रिजवी साहब ने मिला प्रिंसिपल दारुल हबिया रजविया को अपने हाथों से दिया है और अपने जबान से ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरा में हदीस दुरूद पेश करें और आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज ये महफिल जश्न दस्तारबंदी की निस्बत से मंसूब की गई और आपने देखा जो है 67 बच्चे जो है 47 आलिम और हुफ़ाज़ और क़ुर्रा हुए हैं। ये 47 सब हुए हैं, 61 हुए हैं जो है सब क़ुर्रा वगैरह मिला कर ये 61। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में और अमल में बरकत अता फरमाए और इस इदारे को तीन गुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए और यहाँ के जो असातिज़ा हैं और जो अरकान हैं, जिन लोगों ने इन लोगों की ये मेहनतें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और इन्हें इनसे दीन का और तकरीर नहीं करना, बस दो चार बातें मैं आपको बता दूँ क्योंकि हमारे उलमा बैठे हुए हैं। हज़रत अल्लामा शेख रहमतुल्लाह साहब, मुलाकात तो मेरी पहली मरतबा मगर मैंने नाम बहुत हज़रत का सुना है और बहरहाल हज़रत की मौजूदगी में कुछ बोलना ये भी समझिए फख्र की बात है। मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जिसने नेक अमल किया वाह वो मर्द हो या औरत हो तो हम उसको अच्छी जिंदगी अता करें। अच्छी जिंदगी अता जो है कब मिलेगी? जब हम शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी, शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? यानी जो नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये इबादत जो है इसको सही तरीके से अगर कीजिएगा तो जिंदगी कामयाब होगी। हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज और ज़कात भी करते हैं, मगर उसके बावजूद हम लोग परेशान रहते हैं। तो मैंने इस चीज पर गौर किया कि जब हम लोग सब कुछ करते हैं उसके बावजूद हम लोग परेशान क्यों रहते हैं? तो हम लोग खुलूस नियति से नहीं करते। नमाज ऐसी इबादत है कि तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत, अहमुल इबादत नमाज है। देखिए, नमाज, रोजा है, अगर आप बीमार हैं तो आप उस वक्त नहीं रखिए, बाद में आपको रखना होगा। अगर आप साहिब निसाब हैं तो ज़कात आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो ज़कात आप पर फर्ज नहीं है। ऐसे ही हज है कि अगर साहिब निसाब है, आपके पास इतना पैसा है, हज कर सकते हैं, तो है, नहीं है तो आपके ऊपर। मगर नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब तक यानी आपकी जिंदगी है नमाज माफ नहीं हो सकती है और नमाज को पढ़ना ही पढ़ना है, उस पर कोई माफी नहीं है। तो लिहाजा नमाज आप पढ़िए। तो बाज़ वक्त होता क्या है कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो लोगों को दिखावे के लिए करते हैं,
तो किसी के दिखावे के लिए नहीं कि हम बहुत बड़े नवाजी हैं, हम बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात के लिए अगर आप लोग कीजिएगा, उस परवरदिगार के लिए अगर कीजिएगा तो कामयाबी मिलेगी। और दूसरी चीज मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो जब कुछ बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है पहले अम्मा अब्बा सिखाते हैं। जब कुछ और बड़ा होता है तो उसको खाने पीने की चीजों के नाम बताते हैं, अशिया के नाम बताते हैं। जब और कुछ बड़ा होता है तो इंग्लिश स्कूलों में दाखिल कर देते हैं। मगर हम लोग अपनी औलाद को दीन की तालीम की तरफ रग़बत कम दिलाते हैं। पहले हमारा ये मिशन रहता है कि हमारी औलाद जो दुनिया की तालीम हासिल, यकीनन दुनिया की तालीम हासिल कीजिए, मगर उसके साथ साथ दीन की तालीम हासिल कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुब्बो नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सबसे जरूरी चीज है। यानी नबी की मोहब्बत अगर दिल में है तो दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब। अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो आप पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहिए, कुछ नहीं हो सकता है। आप रोजा रखते रहिए, कुछ नहीं हो सकता। नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से नहीं, बल्कि बताइए कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इनकी अजमत क्या है, उनकी अजमत को बयान कीजिए, उनकी बड़ाई को बताइए कि इनकी जात क्या है, ये बता दीजिए बात। अगर दिल के में आ गई ये बात, मैं बताऊं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान एक आशिक़ रसूल, और ऐसे वैसे आशिक़ रसूल नहीं, आपने हस्सामुल हरमैन एक किताब लिखी है। आप लोग शायद उलमा जानते हैं कि जिसको उलमाए हरमैन शरीफैन ने बड़ा पसंद किया, और वहां के बादशाह ने आपको रोज़े रसूल में एक रात गुजारने की भी इजाजत दिया था। और उसके बाद जब आपने कहा था, या रसूलुल्लाह, मैंने अक्सर आपको ख्वाब में देखा, या रसूलुल्लाह, कब्र आनवर से बाहर तशरीफ लाइए, अहमद रजा साहब निगाहों से देखा जाए। तो ये समझ लीजिए कि ये इश्क रसूल था। तो ये इश्क था आला हजरत का कि जो इमाम अहमद रजा को जो है इतना मकाम व मर्तबा का फरमाया कि आज पूरी दुनिया में आप कहीं जाइए, आला हजरत फाज़िल बरेलवी का नाम आता। और एक चीज और मैं बताऊं कि जो आला हजरत फाज़िल बरेलवी के नाम सुने और अगर चेहरे की रंगत बदल जाए तो समझ जाइए कि इसके ईमान में कुछ कमजोरी है। ये सबसे बड़ी चीज। और फिर दूसरी क्या चीज है कि हुब्बो अहले बैत की, और नबी के अहले बैत की मोहब्बत। और फिर आखिर में क्या कहा कि वह तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत कहाँ होती है? आज हम लोग तो जो है दुनियावी जिंदगी में गुजारते हैं, अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। रात में सोते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल, सुबह उठते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जरूरियात जिंदगी में से ये भी कीजिए, मगर कुरान करीम की तिलावत कीजिए, कुरान को अपने सीनों में महफूज कीजिए। ये हुफ्फाज़ कुरान जो आपके सामने बैठे हुए, हाफिज़ कुरान बैठे हुए हैं, कि जो है ये इतना जो है ये कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रहमत का सदका है कि इतना आसान हो गया कि आज 8-10 साल के बच्चे हाफिज़ कुरान हो जाते हैं। वरना कुरान तो इतना मुश्किल था। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इसको जो है पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हम लोग आज छोटे छोटे बच्चे हम लोग कुरान करीम को याद कर लेते हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी को इस्लामी तरीके की गुजारिए। अभी मौलाना निसार साहब ने तकरीर की, आपको बताया कि आप जो है दुनियावी मॉडल में गुजार रहे जिंदगी, दुनियावी मॉडल में जिंदगी मत गुजारिए, आखिरत की तैयारी कीजिए। देखिए, दुनिया चंद दिनों की है और इसमें आपको कमाना है, खाना है, बीवी बच्चों की परवरिश ये जरूरी है, मगर उसके साथ आप अपनी भी आखिरत की तैयारी कीजिए, अपनी औलाद को भी आखिरत की तैयारी करवाइए, तो कामयाबी और कामयाबी होगी। वरना सिर्फ आप जो है ऐसे जिंदगी गुजार दीजिएगा, वहां कोई काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ आपके अमाल काम आएंगे, और अमाल काम आएंगे तभी जब आप नेक अमल करके जाएंगे। आज बहुत से लोगों का मैं बताऊं, जो है कि मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि पीर साहब से मुरीद हो गए तो अब बस बेड़ा पार हो गया। ठीक है, पीर साहब से मुरीद हो गए, मगर पीर साहब के बताए हुए तरीके पर चलिए। जो उन्होंने बताया सिर्फ ये नहीं
कि दिमाग में ये रख लीजिए कि हम पीर से मुरीद हो गए हैं, पीर पार करा देंगे। ठीक है, पीर साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उनको जो है अख्तियार दे दिया है कि वो आपकी सिफारिश कर देंगे, मगर आप उनके बताए हुए तरीके पर जब चलिएगा तब पीर आपकी सिफारिश जो है बख्शिश करवाएंगे, तब आपकी जो है पीर जो है आपके लिए जो है बख्शिश का जरिया बनेंगे। और अगर आप उनके तरीके पर नहीं चलिएगा तो पीर साहब भी आपसे नाराज हो जाएंगे। लिहाजा अपने दिमाग में ये मैं बताऊं, मैंने देहातों में मैंने देखा है, लोग कहते शहरों के लिए, मैं बात बताता यहाँ के माशाल्लाह ये गोपीगंज का इलाका बड़ा पढ़ा लिखा इलाका है, मगर मैं और जगहों की बात बताता हूँ कि दिमाग में यह रहता है कि पीर से मुरीद हो जाओ बस कामयाब नहीं, पीर से मुरीद जरूर होइए, और मगर उसके साथ पीर ने जो बताया है शरीयत के तरीके पर जिंदगी गुजारने की, उसके तरीके पर आप जिंदगी गुजारिए। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग एक दूसरे के हक को मारने के चक्कर में रहते हैं, ये सब चीजें नहीं, बस इतना जानिए कि जो चीज हमारे हिस्से में अल्लाह ने लिखी है वो हमको मिल सकती है, और जो चीज नहीं है आप लाख कोशिश करिएगा उस चीज का कोई हासिल नहीं हो सकता है। लिहाजा बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि जो है इस इदारे को दिन रात चौगुना तरक्की अता फरमाए, और यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के अरकान को सेहत कुल्ली व आजिल अता फरमाए, और इन बच्चों को अल्लाह दीन की खिदमत करने का सही तरीका का फरमा दे, और बाअमल आलिम बाअमल हाफिज बना दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।